जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर पिछला इतना लंबा अरसा हर बंदा एक ही बात कर रहा है, काफ़ी अरसे से 1.5 साल हो चला है। ऑपरेशन रजीम चेंज। उस रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, इकोनॉमिकल उसका नुकसान है, वो उसका इतना ज़्यादा है कि नहीं लगता कि अगले 5-10 साल में भी हम समझ जो है ना वो समझ सकेंगे। और ख़ास तौर पर जो अखलाकी और हमारे जो नुकसान हो रहा है और जो हुब्बुल वतनी हमारी जो जो कत्ल हुई है, जो मारी गई है, उसका लगता है कई साल तक उजाला नहीं होगा। इसमें इस प्रोसेस में हुआ क्या? एक तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, उसमें हमने बहुत सारे हीरे जो है ना वो लूज कर गए, बहुत सारे बंदे। मैं यहाँ पे छोटा सा आज 3 बंदों का जिक्र करूंगा। नंबर 1, जिले शाह। ये एक जज्बा था, एक खलूस था, एक जुनून था जो रिप्रेजेंट करता है, और हम उसके मकरूज हैं। हम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं, इन 3 बंदों का जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, हम उनके मकरूज हैं। उसका कर्ज अदा करने का टाइम है। वो कब अदा करेंगे हमें नहीं पता। जिले शाह, ये सुने जरा, जिले शाह को सुने जरा। मुंह छुपाने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, ये खान ने खुद कहा है। और ये मरियम नवाज तुम भी सुन लो, और ये राना सराना तुम भी सुन लो। और मोले नो मोले नो मोले ते मोले नहीं मारते गड्डियों, तुझे जिन्हें मर्जी तुझे लड़ा मारो, मगर इमरान खान के पीछे तक खड़े न। इंशाअल्लाह ताला ये भाई करोड़ आवाम खड़ी है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के पीछे हम जान देने वाले। मैंने ये बातों भी करोड़ है 25 मई को मैंने शरी भी खाई हुई है, और ये देख ले, ये मेरा सिर फटा हुआ है। 25 मई को इन्होंने हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां। जी सर, जिले शाह को आपने सुना। वो जज्बा, वो पैशन जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, आप उसको, वो एक नाकाबिले बयान किस्म की चीज है। उसकी उल्फत, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसकी दीवानगी जो है वो उस लेवल की है कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर हमने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को हमने खो दिया। मैं तो उसको कभी नहीं मिला, मैं तो उसको जानता भी नहीं, सिर्फ टीवी पर रेगुलर सुनना करता था। अरशद शरीफ, हमने उसको लूज कर दिया। ये वो आवाज थी जो तकलीफ दे रही थी नवाज फैमिली को, जो तकलीफ दे रही थी शरीफ फैमिली को, मरियम को, सफदर को, इन लोगों को ये तकलीफ दे रही थी आवाज। और इन लोगों ने अपने आकाओं के साथ मिलकर इस आवाज को बंद कराया। इसका छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ताकि जस्ट टू रिमाइंड कि हमने क्या खो दिया, क्या खो दिया हमने, किस इंसान को खो दिया। लिसन दिस वन। आप जितने मुकदमे हैं इनके फैसले हो और तेजी के साथ एक्सपीडिशियस जस्टिस इस हवाले से हो, और जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं उन्हें बार बार हम नेशनल हीरोज के तौर पे पेश ना करें। 1993 में पहली दफा शरीफ खानदान पे करप्शन के इल्जामात, लेकिन हर दफा उसके बाद उन्हें एक मौका दिया गया कि वो आवाम के सामने आए और दोबारा से अपनी एक रुदात पेश करें, और जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें सियासी इंतकाम बना के पेश किया जाए। लेकिन जब सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाबात नहीं होते। आज भी नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार किस वजह से, उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार किस वजह से हैं, सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी किस वजह से हैं, उनके दामाद अली इमरान क्यों भागे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि टीटीओ से पैसा आ रहा था, और जब सवाल पूछो कि ये कहां से आ रहा था पैसा, जस्टिफाई करें, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी जेल में हैं, जबकि सुलेमान शहबाज, जो कि बकौल नैब जराए के सब टीटी स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे, वो बरतानिया में मफरूर हैं और वालिद और भाई के जेल में होने के बावजूद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जहां शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, वहीं नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टीटियों के जरिए शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए, जबकि गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील नामी जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब रुपए, और निसार ट्रेडिंग और दीगर कंपनियों और बराह रास्त 738 मिलियन रुपए हासिल किया। जी सर, ये छोटा सा क्लिप आपको बहुत कुछ याद कराएगा, और इसको प्ले करने का मकसद ये है कि उन तमाम लोगों को जो ये लगता है कि जिनको कि ये आवाजें बंद हो गई हैं, उनको याद करना कि ये आवाजें हवा में बिखर गई हैं।
ये हमारे इर्द गिर्द बिखर चुकी हुई ये आवाजें, ये आपको हॉर्न करेंगी, ये आवाजें आपकी पीछा करेंगी। आप इनको मार के, इनको खत्म करके आप इबरत का निशान बना के आप समझ रहे हैं कि इबरत का निशान बन गए, ये नहीं, इस तरह होता नहीं है। ये जो आज़ादी के मतवाले होते हैं, ये इनमें से कॉम्पलें फूटती हैं, इनमें से और आज़ादी के मतवाले निकलते हैं। 70 साल के आप फलस्तीन को दबा नहीं सके, 70-75 साल थे आप कश्मीरियों को दबा नहीं सके। इनमें से चीजें निकलेंगी, इनमें से और बहुत कुछ निकलेगा। और सबसे बड़ी एक और खूबसूरत आवाज जो हमने गवाई, एक और खूबसूरत इंसान जो हमने गवाया, जिसका बोलना, जिसका उठना, उसका बैठना, उसका बात करना, उसका वीलॉग, उसका टीवी प्रोग्राम, हर एक चीज में हुब्बल वतनी कूट कूट के भरी हुई थी। उसका दुख और उसका दर्द और उसकी तकलीफ सिर्फ इतनी सी थी कि फैसले अपने मुल्क के हम करेंगे। वो कहता रहा कि हम भूख से भी जिंदा जो है ना वो हम गुजारा कर लेंगे, हम अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें खुददारी चाहिए, हमारे गले में पटा मत डालें, इस पटे को निकालें। ये सुने इसको। तमाम वकला का और जितने भी हाजरीन महफिल यहां बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी वकला ने मुझे बुलाया था लाहौर में, मैं हाजिर हो गया था। आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालत की या वकील की होती है तो कम से कम आप लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता। जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, खास तौर पे जब तक हालात हमारी फेवर में नहीं है तब तक तो जरूर आएंगे। मेरे लिए यह कहानी शुरू होती है 10 मार्च को, ये रेजीम चेंज ऑपरेशन। 10 मार्च मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिलने गया था। उस दिन मुझे पता चला कि एक साइफर आया है। 27 तारीख को इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को बताया था। मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया था कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं, मेरे में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी यह नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं। वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा एफआईआर टांगी हुई हैं इस वक्त। वो समी इब्राहिम, 1 दर्जन एफआईआर इधर हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं? आपको मैं बागी लगता हूं? मैं बागी हूं और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। बुलाओ कोई पंचायत, कोई जिरगा बुलाओ, बिठाओ पहाड़ों से लेकर नीचे तक अपने सारे लोगों को और पूछो क्या हम गलत बात कर रहे हैं। आज प्राइमरी का बच्चा सवाल पूछता है, प्राइमरी का बच्चा। बाहर निकल के देखो, इंसानों का वजूद सवाल बना हुआ है। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, दो जवाब। यही 2 दिन पहले मेरे ऊपर
जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी हैं, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मानेंगे, दिल नहीं मानता। जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। टक्कर के लोग मिले हैं, ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, या हार के आऊंगा या जीत कर आऊंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा। हमारा सिलेबस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। 70 साल में पढ़ाया कि ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं हम, हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया और सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक करिकुलम रख लो इस मुल्क का, मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बुल वतन है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई एफआईआर दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की एफआईआर, गद्दार है हम, बोलो गद्दार है, बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जरगा, करो फैसला। हम गद्दार हैं? नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपने सुना, मैंने ये 2-4 चीजें सिर्फ प्ले की हैं। मैं फील करता हूं कि हम लोग इनके मकरूज हैं, हम लोग इनके बुरे तरीके से मकरूज हैं। इस प्ले करने का मकसद, इस वीक लॉस का मकसद इनको याद करना था, उन लोगों को याद करवाना था कि जो लोग, मेरी दुआ है कि उन लोगों तक पहुंचे जो इनको, जिन्होंने इनकी आवाजें बंद करवाई, जिन्होंने इन 3 लोगों को मरवाया। बेशुमार लोग हैं, बेशुमार हैं। हमारे पीटीआई के बेशुमार वर्कर जो पीटीआई के मारे गए हैं, जिनको 9 मई को भी बेशुमार मारे गए हैं, जिनका कोई जिक्र नहीं, 25-30 बंदों का जिक्र ही कोई नहीं है। ये सारी आवाजें इस एस्टेब्लिशमेंट को हॉन्ट करेंगी। ये मरी नहीं है, ये तारीख में जिंदा है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये वीडियो ऑडियो की शक्ल में अवेलेबल है। अगर मैं प्ले कर सकता हूँ 1 साल के बाद इमरान रियाज को, तो ये 100 साल के बाद भी प्ले की जाएंगी और आप हमेशा हमेशा गद्दार ही कहलाए जाएंगे। लेकिन इस वीलॉग का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम पाकिस्तानी इन लोगों के मकरूज हैं, इनके बच्चों के मकरूज हैं, और ये हम कर्ज कैसे अदा करेंगे, ये आपको भी सोचना, मुझे भी सोचना है। एंड दिस इज द टाइम, नाउ और नेवर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।